तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप लोग। सुबह के बजे हैं 4, नज़ारा देखे कितना प्यारा है। कुल्ला कर चुका था, फिर मैंने मुंह धोया। मुंह धोने के बाद बाहर ही चद्दर पड़ी थी, फिर मैंने पूरी तरीके से मुंह पोछा। मुंह पोछने के बाद फिर मैंने कहा चलो, उसके बाद मैं गया नीचे की ओर। नीचे की ओर गया, जैसे मैंने गेट खोला देखा कि ये तो मेरी वाइफ सो रही है। सो इसलिए नहीं क्योंकि रात में इनने लड़ाई करा था और बोली था मुझसे कि सुबह पूरी सफाई करके तुम करोगे। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। उन्हें कहा बोला तुम ही करोगे, वरना मैं सो के उठूंगी नहीं। तो हालांकि ऐसे उठते नहीं, फिर मैंने जल्दी जल्दी एक जगह अपना कैमरा एंगल सेट करा। फिर मैंने जल्दी जल्दी ठीक चादर पहले ताई, फिर कतरी ताई। काफी तेज काम कर रहा था। फिर मैंने चादर ताई। मैंने कहा मैं भी वो काम कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर पाओगे। फिर लाइटें रखी थी, लाइट को साइड में रखा। उसके बाद बैग में मेरा बिजली का बैग था, उसको साइड में रखा, तकिए को सेट करा। फिर थोड़े बहुत कपड़े थे उसको साइड में रखा, और कुछ कपड़े थे उनको टांगा। पर्स को अलमारी में रखा। पैसे मिले थे, पैसे में 1500 रुपये लीन था, वो ऐसे रख दिन था, वो पैसे थे। और कहा हेलमेट को साइड में रखा। उसके बाद पूरे कमरे में मैंने सही से सफाई करी और एकदम चमका दिया। ऐसे सफाई करी, पूरी झाड़ू लगा दिया। झाड़ू लगाने के बाद कुछ देर बाद मैंने गेट खोला, बाहर की ओर सामान रखा, कुछ सामान, और पूरे कमरे में फिर मैंने सही से झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने में कमी नहीं छोड़ी, एकदम चमका दिया ऐसे जैसे शीशा चमक रहा हो कि सुबह मेरी वाइफ उठेगी वो देख के खुश हो जाएगी। फिर जैसे ही मैंने देखा, झाड़ू लगाने के बाद देखा, मैंने अपना कैमरा उठाया और तुरंत टाइम देखा। टाइम देखने पे पता चला कि बज गया है शाम का सुबह के 6। टाइम ज्यादा हो गया था, इसलिए फिर मैंने बहुत स्पीड में काम करना स्टार्ट करा। गेट खोला और मुझे क्योंकि जीना ईना भी साफ करना था, फिर मैं ऊपर की ओर गया। ऊपर से साइड गया, देखा जीना काफी गंदा था और मेरे पीछे का व्यू देखे कितना प्यारा। व्यू देखते ही मैंने तुरंत जीने साफ करने का कार्यक्रम चालू करा और फिर मेरा सफाई में तेजी से काम स्टार्ट हो गया। फिर तेजी से मैंने जीना साफ करा। 1 2 3 4 5 6 स्पीड में साफ करता गया, साफ करता गया, साफ करता गया। फिर नीचे और सफाई करा। फिर नीचे वाले जीने पे आया, फिर वहां पर सफाई करी। सफाई करने के बाद मैं पूरा चमकाया और बाहर की ओर निकला, देखा कि पूरा सन्नाटा पड़ा था, ना कोई इधर था ना कोई उधर था। फिर मैंने फिर से झाड़ू उठाया। झाड़ू उठाने के बाद मैंने फिर बाहर की साइड सफाई करना स्टार्ट करा। मैंने बाहर झाड़ू लगाना स्टार्ट करा, जैसे कि लगाता गया लगा। फिर हाथों में आगे स्पीड पे मैंने और तेजी लगाया, पूरा घर का द्वार चमका दिया। घर का द्वार चमकाने के बाद फिर मैंने कूड़ा फेंका नहर में। नहर का झाड़ू साइड में रखा। फिर मैंने पानी खत्म हो गया था टंकी में, फिर मैंने पानी लगाया। पानी लगाने के लिए बाहर सरकारी मोटर लगी है, सरकारी मोटर में जाके पानी ज्वाइन करा क्योंकि टंकी में पानी खत्म हो गया था। उसके बाद चालू करा, बहुत तेजी पानी भरा। पानी भरने के बाद फिर मैंने कैमरा उठाया, मैं ऊपर की साइड निकल आया। जैसे ही कि ऊपर में आया, देखा कि व्यू और प्यारा लगने लगा। थोड़ी देर बाद देखा कि भतीजी के कपड़े टंगे, तो फिर उसको उतारा मैंने। कपड़ा उतारने के बाद चादर पड़ी थी। फिर मैंने देखा कि काफी दिनों से पेड़ों में पानी नहीं डाले गए। फिर मैंने पाइप उठाया। पाइप उठाने के बाद मैं गया टोटी में लगाया। टोटी में लगाने के बाद मैंने सारे पौधों को पानी दिया। पहले ये पता नहीं कौन सा पौधा था, इसमें खूब सारे छोटे छोटे फूल निकलते हैं। गाइस आपको पता तो आप कमेंट में जरूर करना। फिर ये सारी तुलसियां लगी हैं, ये तुलसी में डाला पानी। फिर ये तुलसी में पानी डाला। फिर ये इसमें ये वो बेले का पेड़ था। फिर ये इसको पता नहीं कौन कौन सा पेड़ कहते हैं। फिर वो गुलाब के पेड़ में पानी डाला। ये तो साइज सूख गया था गाइस, ये भी गुलाब का पेड़ है। ये तुलसी का है। ये तो वो छोटे छोटे पता नहीं कौन से जंगली फूल पेड़ पर निकले रहते हैं। ये एलोवेरा का पेड़ है और ये शायद तुलसी है। ये कनेर का पेड़ है। कनेर के पेड़ में मैंने डाला पानी, पूरी तरीके से सूख गई थी मिट्टी, इसमें डाल दिया पानी, अभी हो गया ताजा। फिर मैंने मोटर बंद करा। मोटर बंद करने के बाद मैंने कमरे में सही से झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, कमरे को चमका दिया।
इसलिए चमका दिया कि मेरी बीवी उठे, सुबह जो रात में लड़ाई करी था वो खुश हो जाए। फिर मैं गया नीचे, बर्तन उठाए, बर्तन मैंने धोना स्टार्ट कर दिया। काफी स्पीड आ गई थी। मैंने कहा वो काम कर सकता हूँ जो तुम कर सकती हो। मैंने अपनी बीवी को टक्कर दिया और मैंने उतनी स्पीड से बर्तन धोए जितनी स्पीड से वो खुद ना धो पाती। फिर मैंने धोते गया और तेजी मैंने चम्मच धोया, कटोरी, फिर मैंने कटोरी धोया, फिर कप धोया, फिर गिलास धोया, फिर गिलास धोया, फिर प्लेट धोया, फिर प्लेट धोया, फिर डोंगा धोया। फिर मैंने उनको सेट करा सही से अलमारी में। फिर लास्ट में फ्राईदान था और भगोना था जिसमें कि तो रात में दूध पका था, उस भगोने को धोया। पूरा धोने के बाद सिंक को अच्छे से भगोना धोया। भगोना धोने के बाद मैंने इसको अलमारी के ऊपर लगा दिया। उसके बाद मैंने अच्छे से फ्राईदान धोया। उसके बाद आगे गैस की बारी। गैस काफी गंदी थी रात में, क्योंकि मेरा बाबू रोने लगा। फिर मैंने चढ़ाया दूध, पानी, बाबू के लिए पानी थोड़ा सा गर्म करा। पानी गर्म करने के बाद मैंने जो शीशी में दूध था उसको पलटाया। शीशी में दूध था उसको पलटाया। पलटाने के बाद मैं पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। अब बाबू काफी देर तेजी से रो रहा था, तो मैंने जब तक बोतल धोया, मैंने जब तक पानी गर्म हो रहा है तो उसको साइड में रखा। उसके बाद काफी सारी इसमें कल चाय बनी थी तो चाय फैला गई थी तो गंदा हो गया था, तो मैंने जल्दी से इसको ब्रश से रगड़ के इसको मैंने साफ करा। साफ करने के बाद पूरे किचन में अच्छे से रगड़ा कि अगल बगल की सफाई पूरी तरीके से हो जाए। उसको रगड़ने के बाद फिर अच्छे से साफ कर दिया। ये हो गया साफ। फिर मैंने उठाया एक सूखा कपड़ा, सूखे कपड़े से निरमा लगाया। निरमा लगाने के बाद मैंने गैस को पोंछा। गैस को पोंछने के बाद अच्छे से अगल बगल पोंछा, पत्थर पोंछा। पानी जब तक गर्म हो रहा था और बाबू मेरा काफी तेज रो रहा था, काफी तेज रो रहा था बाबू भी, और पानी जल्दी गर्म नहीं हो रहा था। फिर शायद पानी अब गर्म हो गया है और मैं सफाई कर रहा था। ये पूछ रहा हूँ, ये पूछ गया ये पानी कहाँ गर्म हो गया है। बहुत गर्म था, मेरे थोड़ा सा हाथ भी जल गया था, इसलिए मैंने उसको धरा। फिर मैंने सिंक पे जाके पानी को पलटाया। थोड़ा सा पहले बोतल धुली अच्छे से गर्म पानी से। गर्म पानी से बोतल धोने के बाद अच्छे से उसको धुला मैंने बोतल को। उसके बाद पानी पलटा। फिर अच्छे से थोड़ा सा 50 ml तक का मैंने उसमें वाटर में पानी भरा। पानी भरने के बाद मैंने बोतल को वापस रखा। ऊपर रखा था बाबू का दूध पाउडर। दूध पाउडर ये डिब्बे में रखा है। अच्छे से इसको निकाला। निकालने के बाद फिर मैंने उसमें 2 चम्मच पाउडर डाला। ये पहला चम्मच पाउडर डाला, फिर खोला, फिर 2 चम्मच पाउडर डाला। फिर मैंने अच्छे से पैक करके वापस रख दिया उसी में, क्योंकि ऐसे खुला रहता तो दूध सूख जाता है, खराब हो जाता है। अभी एक पैकेट खराब ही हो चुका है, तो इसको मैंने अच्छे से बंद करके साइड में रख दिया। फिर मैंने बोतल का ढक्कन बंद करा। बोतल का ढक्कन बंद करने के बाद मैंने उसको कस के हिलाया कि दूध सही से मिल जाए। कस के हिलाने के बाद मैंने देखा बोतल दूध बन गया। हाँ, अच्छे से बन गया था, तो उसको उठाया। फिर मैंने, बाबू रो रहा था बहुत देर से, मम्मी कह रही जल्दी लाओ। फिर दूध बन गया है, मैं जा रहा हूँ अपने बाबू को पिलाने। मम्मी लिए बैठी थी, सुबह के बज रहे थे 6 और ये सो नहीं रहा था, काफी तेज भूखा था। जब मैंने दूध बना के दिया तब ये पीना स्टार्ट और रोना स्टार्ट बंद करी। फिर मैं वैसे ही आ गया वापस किचन की ओर। किचन की ओर देखा जैसे सफाई हो गई है, पूरी तरीके से अच्छे से सफाई हो गई थी। अब बीवी आएगी, वो भी देख के खुश हो जाएगी, क्योंकि काम मुझे सारा आता है। बीवी को कभी ये ना लगे कि मैं ना हूं तो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अच्छे से किचन साफ करा, पूरी सिंक धोया, अच्छे से सफाई करा, फिर फ्री हो गया। ये मेरा लास्ट काम था, यहाँ से मेरा काम खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम।